हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज है 8.3 कंपेयरिंग क्वांटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहा गया है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% per annum, compound half yearly. Would this interest be more than the interest he would get if it was compound annually? तो हमसे कहा गया है कि आप 10,000 को 1.5 ईयर से 10% के रेट पर पहले एनुअली निकालिए, फिर कंपाउंड हाफ ईयरली निकालिए, और दोनों के इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है ये बताइए। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपाउंड एनुअली निकाल लेते हैं। कंपाउंड एनुअली, तो कंपाउंड डेट एनुअली निकाल लेते हैं पहले हम। तो इसमें प्रिंसिपल हमारा है 10,000 रुपीज, रेट जो है वो है 10%, टाइम जो है 1.5 ईयर। ठीक है। तो आपको पीछे लास्ट वीडियो में बताया गया था कि 1 ईयर का हम अमाउंट के फॉर्मूले से निकालते हैं ना, हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं अमाउंट के फॉर्मूले से 1 ईयर का। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1/r/100 पावर n। ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा क्या है 10,000, आर हमारा क्या है 10%, टाइम क्या है 1 ईयर। ठीक है। हाफ ईयर का हम सिंपल इंटरेस्ट से निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से निकाला जाता है। अमाउंट इक्वल टू 10,000, 1 + 1/10, अमाउंट इक्वल टू 10,000, एलसीएम दिया 10 आया, 10 + 1, अमाउंट इक्वल टू 10,000 इंटू 11/10। टाइम हमारा 1 है तो हमने 1 टाइम लिखा। ठीक है। तो अमाउंट हमारा हो गया 11,000 रुपीज। ये हमारा 1 ईयर का निकल के आ गया अमाउंट। अब हमें हाफ ईयर और निकालना है, तो हाफ ईयर का हम सिंपल इंटरेस्ट से निकालेंगे। ठीक है। तो अब हमारा प्रिंसिपल ये हो जाएगा, प्रिंसिपल हो गया हमारा 11,000, रेट है 10% और टाइम हुआ हाफ ईयर। एसआई के फॉर्मूले से हम निकालेंगे P/R/T/100। प्रिंसिपल हमारा 11,000, रेट 10, टाइम इंटू 1/2। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 5 या 10, मल्टीप्लाई किया तो 550 रुपीज इंटरेस्ट आ गया। तो एसआई हमारा क्या आया 550 रुपीज। तो टोटल अगर अमाउंट की बात करें, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट प्लस एसआई। अमाउंट था 11,000, एसआई था 550, तो ये हो गया हमारा 11,500 टोटल अमाउंट, 11,500 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अब हमें कितना मिला है, हम अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अमाउंट है हमारा 11,550, प्रिंसिपल है 10,000। ठीक है। तो इसको माइनस किया तो हमारे पास आया 1,550 रुपीज। ये हमारा सीआई निकल के आया। अभी हमने एनुअली कैलकुलेट किया था,
अब हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है। अब हम निकालेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। इसी क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि आपको हाफ ईयरली भी निकालना है। तो हाफ ईयरली में प्रिंसिपल हमारा वही रहेगा 10,000, रेट हमारा 10%। अब हाफ ईयरली है तो रेट में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5%। टाइम हमारा था 1.5, मतलब 3/2। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3, ठीक। जब भी हाफ ईयरली निकालना होता है तो रेट में 2 से डिवाइड करते हैं, टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा हुआ 10,000, 1 प्लस रेट हमारा 5%, टाइम हमारा 3, तो ये हो गया हमारा 10,000। इसको कैंसिल किया, 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। तो 1 + 1/20, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेंगे, 10,000 एलसीएम लिया, 20 आया, 20 + 1, अमाउंट इक्वल टू 10,000, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 21/20, 3 टाइम है तो 3 टाइम्स लिखेंगे हम इसको, ठीक है। 1 0 1 0 1 3 0 हमारे कैंसिल हो गए, 2 5 10। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 21 × 21 × 21/4। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना रफ में, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 11,576.25 रुपीज, ठीक है। ये आप रफ में, ये हमारा अमाउंट निकल के आया। अब हम इसमें भी देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट कितना था, 11,576.25, प्रिंसिपल हमारा 10,000 था, तो सीआई हमारा निकल के आया आपका 1576.25 रुपीज। अब आपको कंपैरिजन करना है किसका कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो जब हमने एनुअली निकाला था कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये आया था हमारा, ठीक है। और जब हमने हाफ ईयरली निकाला तो हमारा ये आया, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग, जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो हमने देखा कि हाफ ईयरली का ज़्यादा है, तो हाफ ईयरली वाले इंटरेस्ट में से हम माइनस करेंगे एनुअल वाला इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट। तो हाफ ईयरली का है हमारा 1576.25, एनुअली का है हमारा 1550 रुपीज। तो क्या आया हमारा, ये आया हमारा निकल के 26.25 रुपीज एक्स्ट्रा। तो इतने रुपए जो है एक्स्ट्रा है हमारा हाफ ईयरली का इंटरेस्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो 9 में हमसे कहा गया है फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन rupees 4,096 if he gave it for 18 months at 12.5% per annum, interest being compound half yearly। तो हमसे कहा गया है कि राम ने इतने रुपए इन्वेस्ट किए
18 मंथ के लिए, और रेट हमारा 12.5%। हमें हाफ ईयरली निकालना है, तो हम प्रिंसिपल लिख लेते हैं। प्रिंसिपल हमारा दिया है 4,096, रेट हमारा दिया है 12.5%, मतलब इसको सॉल्व करेंगे 25/200। ठीक है, अब हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 25/400। जब इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, परसेंट। टाइम हमारा क्या है 18 मंथ। अब इसको ईयर में बदल देंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। अब हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, 6 की टेबल 6 बन जा 6, 6 3 जा 18। तो टाइम हमारा जो निकल के आया वो आया 3। अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। प्रिंसिपल हमारा 4096, 1 प्लस रेट कितना है हमारा 1/16, टाइम कितना है 3। 4096 एलसीएम लिया हमने, 16 + 1 3, A = 4096 इंटू 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16। ठीक है, अब अगर हम 16 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा ये, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये निकल के आया हमारा अमाउंट 4913, 4913 रुपीज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। मतलब एक शहर की पॉपुलेशन है जो कि 2003 में 54,000 थी, और हर साल ये इंक्रीज हो रही 5% के पर एनम के रेट से। फाइंड द पॉपुलेशन 2001। अब इसने हमसे प्रीवियस ईयर का पूछ लिया है, 2003 का दिया है, 2001 का पूछा है, तो इसका मतलब हमें ये अमाउंट दे दिया गया है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं। अब इसमें हमें अमाउंट हो गया ये गिवन, क्योंकि ये 2003 का दिया ना, अब पीछे का निकालना है तो मतलब प्रिंसिपल पीछे दिया रहता है, तो अमाउंट हो गया 54,000। प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट हमारा 5% हो गया, टाइम हमारा 2 ईयर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 एन। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा दिया नहीं है, अमाउंट हमारा दिया है 54,000, प्रिंसिपल ज्यों का त्यों रहेगा, रेट हमारा 5%, टाइम हमारा 2। 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, तो 54,000 प्रिंसिपल इंटू 21/20, 21/20। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम इस 20 को यहाँ ले जाएंगे और 21 को नीचे, पी यहीं रहने देते हैं। 54,000, 20 उस साइड गया तो मल्टीप्लाई में रहेगा, 21 डिवाइड में आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो ये हमारा आएगा, देखो आप लोग इसको सॉल्व करना रफ में, मैंने रफ में कैलकुलेट किया हुआ है, कर लिया है इसको। तो ये आएगा आपका 48,979.59 रुपीज। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा निकल के आया ये। ओके, अब हमसे सेकंड पार्ट में पूछा था व्हाट वुड बी इट्स
पॉपुलेशन 2005, मतलब अब हमें अमाउंट निकालना। अब ये हमारा क्या बन गया, अब ये हमारा क्या बन गया, अब ये हमारे क्या बन गया, प्रिंसिपल 54,000। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 54,000, रेट हमारा 5% रहेगा, टाइम हमारा 2 ईयर रहेगा। ठीक है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 एन। प्रिंसिपल हो गया 54,000, 1 प्लस रेट कितना हो गया 5 अपॉन 100, एन कितना हो गया 2। अमाउंट इक्वल टू 54,000। ठीक है, तो ये हो गया 21/20, 21/20। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल से ये कैंसिल किया, 2 2 जा 4, 2 से फिर से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो अब हमारे पास तो सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया था कि 2005 का हमें निकालना है। तो हमने प्रिंसिपल हमारा 54,000, रेट 5%, टाइम हमारा 2 ईयर। अब हमने निकाला, इसको फॉर्मूला लिख दिया, प्रिंसिपल 54,000, 1 प्लस 5/100 पावर 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अमाउंट हमारा जो निकल के आएगा 2005 का, तो 2005 में पॉपुलेशन हमारी इतनी हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।